मदद नहीं करती तो हम कूच कर जाएंगे, संत समाज कूच कर जाएगा वहां पूजा करने के लिए। दूसरी तरफ दूसरे शंकराचार्य कहते हैं कि एक षड्यंत्र है। यह अपने आप एक बड़ा विवाद बनता चला जा रहा है। चक्रपाणी जी, जिस तरीके से अब इस पूरे मसले को सामने रखा गया है, अब क्या आगे का रास्ता है? दो शंकराचार्य आमने सामने हैं, कौन किसको माने? नहीं, आमने सामने होने से कुछ हल नहीं होता है। देखिए, निश्चित रूप से जो कोई भी तर्क दे रहा हो कि वो शमशान पे भगवान शंकर निवास करते हैं, नरमुंड पहनते हैं, लेकिन हम आज वर्तमान में सबको सोने की माला पहनने तो देखते हैं, नरमुंड का माला कोई नहीं पहन रहा है। और जहां तक जो नरमुंड का माला घोर पंथ के लोग पहनते हैं, वो घाटों पे रहते हैं, वहां पे जब तक सफाई न हो जाए और तब तक कोई नहीं जा सकता। देखो, 3 डॉक्टर वहां पे गए, तीनों डॉक्टर बीमार होकर के चले आए। आखिर कौन जाएगा वहां पे? अगर कोई शंकराचार्य जाएगा वो भी बीमार पड़ेगा तो जिम्मेदारी सरकार पे फिर आरोप लगेगी। तो सबसे पहले तो भगवान का जो द्वार है, स्थान है, उसकी स्वच्छ हम करें और दोनों पार्टियों से करें। दोनों लोग शंकराचार्य तो इस बात से जरूर सहमत हो कि पहले स्वच्छता हो, और हो भी रहा है। तो हमें लगता है कि इसमें विवाद करने की और एक दूसरे पे जो आरोप प्रत्यारोप जो लगाया जा रहा है, निश्चित रूप से पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर एक दूसरे पे लगाया जा रहा है और आपसी अपनी खुंदक एक दूसरे। लेकिन इसमें नुकसान जो होता है, नुकसान जो है हमारी सनातन धर्म का हो रहा है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य इस बात का, या कुंभ का विषय हो, कुंभ में विवाद आ जाता है और उसमें अब इसी चीज को हम सनातन धर्मी एक इसी चर्चा को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। 25 तारीख को ही जब हमने शंकराचार्य जी से बात की थी, स्वरूपानंद जी से, तो हमने ये सवाल पूछा था कि वहां पर बीमारी है, वहां पर स्थिति गंभीर है, वहां पर लाशें बिछी हुई है जिसका अभी तक अंतिम संस्कार नहीं हो पाया है। ऐसे में अगर संत समाज वहां कूच कर जाए और पूजा करे तो क्या स्थिति होगी? हम आपको सुनाना चाहते हैं कि दरअसल उन्होंने जवाब क्या दिया था, जरा देखिए। मंदिर अभी सुरक्षित है। एक चट्टान पीछे आ गई है जिसने धारा को मोड़ दिया और मंदिर को क्षतिग्रस्त नहीं होने दिया। शिवलिंग भी सुरक्षित है जी। ऐसी स्थिति में बरसात से कोई नुकसान नहीं होगा। वहां पर अभी भी कुछ साधु लोग रहते ही हैं और बहुत से लोग अभी विद्यमान है। वहां चोरी करने वाले तो रह ही रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आप बिल्कुल उसको दुर्गम छोड़ दें, ये उचित नहीं होगा। अब एक और शंकराचार्य जी की बात जो हमने अभी आपके सामने रखी, अब आप ही देखिए, दो अलग अलग विचारधाराएं अगर इस तरह से सामने आती दिख रही हैं तो इसमें कौन किस पर विचार करे? प्रज्ञानंद जी, आपकी क्या राय है? कहां चलेंगे आप, किस तरफ रहेंगे? देखिए, हम तो धर्म के साथ हैं, हम धर्माचार्य हैं, धर्म के लिए समर्पित हैं, धर्म ही हमारा अंतिम सत्य है जी। और इसलिए, और जो हमारे दोनों जदगुरु जो हैं, इनका विचार जो भी हो, पर ये बात सही है, मंदिर का मतलब होता है पवित्रता, निर्मलता जी। और भगवान को भी पसंद है निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा जी। तो निर्मलता जहां है वही पवित्रता, जहां वही मंदिर है। तो यदि उस स्थान को जल्दी पवित्र बना दिया जाए, हालांकि शमशान बन गया है तो शमशान में होगा। आप बीच वाली बात कह रहे हैं इसमें, आप दोनों तरफ से जरा बीच में, नहीं जल्दी हो जाए, अच्छा हो जाए। नहीं, आप ये बताइए कौन सही कौन गलत? प्रमोद कृष्ण जी इस पर मुस्कुरा रहे हैं, बहुत कहना चाहते हैं। जी प्रमोद कृष्ण जी। मैं ये कहना चाहता हूं कि जगत गुरु शंकराचार्य जी को कूच करना चाहिए। देश के लाखों लोग उनके साथ केदारनाथ जाएंगे। अगर वो चाहते हैं कि वहां पूजा हो तो कल ही जगत गुरु शंकराचार्य कूच करें, लाखों लोग उनके पीछे पीछे चलेगा। आपका इसका कहने का आशय क्या है? आप ये कहना चाहते हैं कि वो अपने आश्रम में अपने पीठ में बैठकर भाषण दे रहे हैं और इस पर राजनीति हो रही है? प्रमोद कृष्ण जी, देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि जगत गुरु शंकराचार्य इशारा करें तो देश के लाखों लोग केदारनाथ कूच कर सकते हैं और उन्हें धर्म को बचाने के लिए ये कूच करना चाहिए। जहां तक विवाद का प्रश्न है तो मैं ये कह रहा हूं, हमारा धर्म जो है वो लचीलेपन का नाम है। हमारा धर्म विशाल है, विराट है, इसमें तरह तरह के मतों को अभिव्यक्त करने की आजादी है। हमारा धर्म फेनेटिज्म नहीं है। तो अगर हम लोग कई मतों से अपनी बातों को इधर उधर आदान प्रदान कर रहे हैं तो उसमें धर्म पे संकट नहीं आएगा। धर्म अडिग है, धर्म अटूट है, हमारी आस्था भी अडिग है। प्रमोद कृष्ण जी, मैं एक सवाल पूछूंगा आपसे, हालांकि माफ कीजिएगा और मैं उन तमाम लोगों से पहले ही क्षमा मांगता हूं जो समझे कि मैं नादानी कर रहा हूं, लेकिन आज आपकी बातों से ऐसा लगता है कि ये कांग्रेस पार्टी की दलील हो सकती है, जहां पर कहा जाता है कि हमारे यहां लोकतंत्र है और हम तरह तरह की बातें कह सकते हैं। ये लोकतंत्र की बात तो नहीं है। जाहिर सी बात है, दो शंकराचार्य एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते दिखाई दे रहे हैं और ऐसा लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं राजनीति शामिल हो गई है। तो क्या आपको नहीं लगता है कि अब
धर्म में राजनीति बहुत जबरदस्त तरीके से घालमेल है। देखिए, अब धर्म में राजनीति ना हो ये संभव नहीं है, ये इसमें मैं खंडन नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि धर्म और राजनीति एक सिक्के के दो पहलू हैं। प्राचीन काल में भी धर्म और राजनीति एक ही साथ थे, लेकिन ये अलग है कि राजनीति में स्वार्थ होता है, धर्म जनहित का नाम है। जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, तो कांग्रेस पार्टी के ना तो हम प्रवक्ता हैं, ना कांग्रेस के समर्थक हैं। हम तो कांग्रेस पार्टी से भी ये आग्रह करना चाहेंगे कि उत्तराखंड की सरकार अच्छी तरह से काम करे और केंद्र सरकार को जितना भी ज्यादा से ज्यादा वहां पर ध्यान देना चाहिए अभी भी। जी नहीं, बिल्कुल सही। अभी आपने भी बचते बचाते इसका जवाब दिया। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में आप इसको मत बांटिएगा। नहीं, लेकिन अभी ऐसा लगता है कि आपके धर्म में भी दो खेमा बनता दिख रहा है। अब चाहे पार्टी आप जो भी कह दीजिए। प्रज्ञानंद जी, आप कुछ कह रहे थे। हाँ, ये देखिए, जगद्गुरु शंकराचार्य ने जो कहा है, और दोनों वास्तव में जो भी इनडायरेक्टली हमारे प्रमोद जी ने कहा है कि दो मतों से जुड़े हुए हैं जी। ये सर्वघोषित हैं जी। एक का समर्थन कांग्रेस को, एक का समर्थन भाजपा को है, विश्व हिंदू परिषद को है जी। ये सब पूरे धर्म व्यक्ति जानते हैं, मगर धर्म राजनीति से बहुत ऊपर है। बिल्कुल, धर्म आत्मा है, राजनीति शरीर है। तो आत्मा निकल जाएगी तो शरीर सड़ जाएगा, शरीर से दुर्गंध आना शुरू हो जाएगी। तो इसलिए धर्म को आजकल जो कहा जाता है, अब एक फैशन बन गया है कि धर्म से राजनीति निकालो, राजनीति से धर्म निकालो, ये तो फैशन बन गया है। अरे राजनीति से धर्म निकल जाएगा तो राजनीति में क्या बचेगा? राज भी तो धर्म है, राज भी तो धर्म है। चलिए, तो दो धड़े और दो राजनीतिक पार्टियां, हम कुछ नहीं कह रहे, ये खुद स्वामी प्रज्ञानंद गिरी जी कह रहे हैं, तो जाहिर सी बात इनकी बात का वजन तो अपनी तरफ है। लेकिन आइए अब आपको हम एक और बात दिखाते हैं जो कि शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी ने कहा था। उन्होंने कहा था कि अगर 25 तारीख को न्यूज नेशन से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि अगर केदारनाथ में जल्द से जल्द पूजा नहीं शुरू की गई तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के मातहत वो मंदिर चला जाएगा, और अगर ऐसा होता है तो फिर धर्म के ऊपर अंकुश होगा। मंदिर का आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पास जाना अपने आप में धर्म की अवमानना भी माना जाएगा। आप जरा देखिए उन्होंने क्या कहा। हमारी जो 12 ज्योतिर्लिंग है, इनमें बराबर पूजा होती रहनी चाहिए, और अगर हमने ऐसा किया तो आप समझते हैं इसका परिणाम ये होगा कि ये मंदिर पुरातत्व विभाग को सौंप दिया जाएगा जी, और वो कह देगा कि यहाँ पूजा नहीं हो सकती, और 3 साल तक अगर पूजा बंद हो गई तो फिर कभी भी नहीं हो सकेगी। शंकराचार्य जी, इससे देश का बहुत बड़ा अमंगल हो जाएगा जी। यही आचार्य चक्रपाणी जी, अब जी आप कुछ कह रहे थे। मैं ये कहने जा रहा हूँ जी, इस्लाम में भी एक परंपरा है कि जिस स्थान पर नमाज न वो मस्जिद नहीं रहती, और जो विवादित स्थान को मस्जिद नहीं माना जाता। तो अब यहाँ पर कोई विवाद का विषय नहीं है। यहाँ आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, पुरातत्व विभाग तभी लेगा जब धर्माचार्यों को आपत्ति ना हो। अभी तो अभी ऐसी कोई पहल हुई नहीं है बिल्कुल कि पुरातत्व विभाग उसको अधिग्रहण कर ले। ये डर अपने आप में निराधार है ना। हाँ, ये इस बात इसका कोई आधार नहीं है। ये बात समझ में नहीं आ रही है, और पुरातत्व विभाग कभी लेने की हिम्मत भी नहीं करेगा तो करोड़ों बिल्कुल। तो ये जो एक मानसिकता बनाने की बात है, इसीलिए आचार्य चक्रपाणी जी हम आपसे भी ये बात करना चाह रहे थे। आपने कहा कि मंदिर की साफ सफाई जरूरी है, वहां पर स्थिति पहले बहाल कर ली जाए, आप पूजा कर सकते हैं जी। तो इस वक्त हमारे साथ स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी फोन पर जुड़ रहे हैं, आचार्य शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी। शंकराचार्य जी, बहुत स्वागत है न्यूज नेशन पर आपका। 25 तारीख को आपने हमसे बात की थी, आज आप ही की बातों को लेकर आप ही के साथ रहने वाले शंकराचार्य वासुदेव नंदन जी भी आपके खिलाफ होते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप राजनीति से प्रेरित बयान दे रहे हैं। ये आप बताइए कि अगर कोई ये कहता हो कि केदारनाथ का जो ज्योतिर्लिंग है जी, उसको इस स्थान से दूसरी जगह ले जाया जाए जी, और हम ये कहते हैं कि ये काम शास्त्र विरुद्ध है, इसमें कौन सी राजनीति? नहीं, उनका ये कहना है कि अभी जब तक मंदिर की साफ सफाई नहीं हो जाती, वहां पर लाशें बिछी हुई हैं
और ऐसे में जब तक पूरी चीजें साफ नहीं होती तब तक कुछ नहीं करना चाहिए। उनको ये पता ही नहीं है कि ये बात कब से शुरू हुई है। ये जो व्यक्ति है ये लिंगायत है और ये पूजा के समय भाग गया था और जब लौट कर आया तो इसने कहा जी कि ज्योतिर्लिंग को वहां से हटाया जाएगा, तो इस पर हमने इतराज किया है जी। तो इसमें कौन सी राजनीति आप हमको बताइए। अच्छा, अब ये बताइए कि बार बार एक मांग उठ रही है, कहा जा रहा है कि जब तक मंदिर की साफ सफाई ना हो जाए तब तक अगर ऊखी मठ में पूजा चल रही है तो उसमें दिक्कत क्या है? ऐसा है कि ऊखी मठ में पूजा कुछ देवताओं की होती है, आपकी समझ में आया जी। जब पट बंद होते हैं तो वहां से कुछ देवता ले जाए जाते हैं ऊखी मठ जी, और वहां उनकी जब तक पट खुल नहीं जाता तब तक पूजा होती है जी। अब वो देवता लौट के मंदिर आ गए, आया आपकी समझ में? जी जी बिल्कुल। केदारनाथ आ गए जी। ऊखी मठ में किसकी पूजा होगी? नहीं तो अच्छा ये बताइए, अब आप दो शंकराचार्य हैं, तमाम सनातन धर्म के अनुयायी आपकी तरफ देखते हैं धार्मिक निर्देश के लिए, अब दो अलग अलग बातें आ रही हैं। आप विषयांतर क्यों करते हैं? पहले इस बात को बोल कीजिए जी। जो हम कह रहे हैं ठीक। नहीं देखिए, अब इसके बारे में फैसला करने वाले हम तो कोई हो नहीं सकते, आप धर्म की बातें आप लोग बेहतर जाने, लेकिन ये जो विवाद है ये आम आदमी को भटका देता है शंकराचार्य जी। तो आप सोचिए हमने क्या भटकाया, आप पहले इस पर खंडन कीजिए उसका। देखिए, आपकी तरफ से पहले ये बात आई कि मंदिर में जल्द से जल्द पूजा कराई जानी चाहिए, उसके बाद पहली बात आई है जी इस लिंग को नहीं हटाया जा सकता, यहाँ से बात शुरू हुई है जी। आपके पास अगर समय हो तो मेरे पास आदमी भेज दीजिए, मैं अखबार के वो हिंट करा दूंगा कि इस व्यक्ति ने ये कहा था कि शिवलिंग को वहां से हटाने पर विचार किया जा रहा है जी। तो उस पर हम लोगों ने ट्रैक किया। फिर इसने ये कहा जी कि हम दूसरी जगह पूजा कर रहे हैं जी तो हमने ये कहा कि जब जिसकी पूजा करते हैं जी वो मंदिर में ही है तो तुम पूजा किसकी कर रहे हो? जी। तो ये बात जो है इसको आप कैसे राजनीति कर सकते हैं? और वासुदेवानंद ये कह रहा है जी कि ये नंबूदरी ब्राह्मण वहां पूजा करता है जी। अभी हम लोग चैनल में देख रहे थे, जबकि वहां पर नंबूदरी ब्राह्मण नहीं, वहां पर लिंगायत पूजा करता है जी। जो लिंगायत अपने को सनातन धर्म हिंदू नहीं मानता, जो लिंगायत वर्ण आश्रम धर्म नहीं मानता, जी वेदों को प्रमाण नहीं मानता और पुनर्जन्म नहीं मानता, वो वहाँ पूजा कर रहा है और वहाँ से मूर्ति लगवा रहा है। तो उन्हें बोलना चाहिए था हमको, और उसको पता ही नहीं है वासुदेवानंद को वहाँ कौन पूजा कर रहा है जी। आप उससे पूछिए। बिल्कुल, हम भी कोशिश करेंगे उनसे जरूर संपर्क साधने की। स्वामी आचार्य शंकराचार्य स्वरूपानंद जी, बहुत धन्यवाद न्यूज नेशन से बात करने के लिए। दरअसल इस चर्चा को हम और आगे बढ़ाना चाहते थे लेकिन वक्त हमारे पास फिलहाल नहीं है, लेकिन हाँ इतना जरूर है। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, माफ कीजिएगा, आप सवाल पूछना चाहते थे लेकिन वक्त नहीं है हमारे पास। स्वामी प्रज्ञानंद जी और स्वामी चक्रपाणी जी, बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन एक बात स्पष्ट होती दिख रही है कि जब दो शंकराचार्य आपस में मतभेद को सामने जाहिर करें तो धर्म का कहीं ना कहीं नुकसान होता है, और इसमें राजनीति की कोई जगह नहीं होती, क्योंकि धर्म वाकई में सिर्फ परमार्थ के लिए होता है, स्वार्थ के लिए नहीं। बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए, और हम तुरंत वापस आ रहे हैं कुछ और खबरों के साथ।